जय हिंद। नमस्कार। मैं अनुजोत। सीमावर्ती क्षेत्र में जनसंख्या अनुपात यानी डेमोग्राफी बदलाव के कुछ बिंदुओं के भाग 1 को लेकर उपस्थित हूं। अल्पसंख्यक प्रयोग से सीमा और आंतरिक जनसंख्या में होने वाले बदलाव के विषय को लेकर उपस्थित हूं। अंदरूनी लोकसभा सीट, विधानसभा सीट पर इस आंतरिक जनसंख्या के बदलाव के प्रभाव के विषय को लेकर उपस्थित हूं। हिंदू सुरक्षित है या हिंदू पुनः स्वार्थ राजनीति से घिरकर और जातिवाद के जंगल में फंसकर खुद के लिए ही एक अंधेरा गुफा तैयार कर रहा है, इस विषय को लेकर उपस्थित हूं। एक ऐसा सच जो पैर के नीचे से जमीन खींच लेगा। इस विषय पर कोई भी कांग्रेस नीति, कोई भी अनगिनत क्षेत्रीय दल नीति कभी बात नहीं करेगी, ये निश्चित है, क्योंकि वोट के खिसकने का खतरा है और इस खतरे से बचाने के लिए ये लोग कभी खुलकर सामने नहीं आएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और ज्यादा से ज्यादा इसे आगे बढ़ाकर देश को सचेत करें। देश की सीमा यानी सीमावर्ती आबादी में इतना दम होता है कि दुश्मन को बिना लड़े भागने को मजबूर किया जा सकता है। और अगर सीमावर्ती इलाके का जनसंख्या दुश्मन का साथ दे दे तो दुश्मन अंदरूनी जगहों पर भी घर के दरवाजे के सामने खड़ा मिल सकता है। इस गंभीर विषय के लिए मैं उत्तर भारत के एक सब्सक्राइबर और मित्र को धन्यवाद देता हूं। कोई भी अगर अच्छा सब्जेक्ट या सुझाव देना चाहे तो मेरे मेल anu.jy12kumar@gmail.com पर भेज सकते हैं। पुनः बोल रहा हूं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अब ज्यादा से ज्यादा करें, और ये जरूरी भी शायद हो चुका है। जय भीम, करनी सेना, कुर्मी सेना, दलित सेना, आदिवासी अस्मिता, ब्राह्मणवाद, अगड़े पिछड़े, MY समीकरण आदि आदि कई नाम से हम सब वाकिफ हैं। पर जातिवाद प्रयोगशाला जाति के नाम पर पुनः क्रूर नीति के हाथ को मजबूत कर रही है। क्रूर नीति के हाथ को मजबूत कर रही है। लालटेन युग और साइकिल युग के तरफ देश को अनजाने में ले जा रही है। जातिवाद से खतरनाक घास के जंगल में विषैला फूल खिल रहा है। सुगंधित फूल यानी बच्चों का पीढ़ी राजनीति का शिकार बन पूर्वजों को ही दोष देगा, जातिवाद व्यवस्था को दोष देगा। और क्या ये दोष आप लेने के लिए तैयार हैं? जातिवाद और तुष्टीकरण प्रयोगशाला से सीमा ही नहीं बल्कि लगभग हर लोकसभा सीट, हर विधानसभा सीट ऐसे सोच से घिर चुका है जो कभी भी काले बादल बन हिंदू परिवार और हिंदू जीवन में तूफान ला सकता है। स्वार्थी राजनीति से हिंदू जातिवाद में टूट कर वोट करता है और वोट बैंक प्रयोगशाला एक तरफा वोट कर रहा है। सभी इस बात को जानते भी हैं। यकीन मानिए, सभी जनता समाजसेवी से अनुरोध है, जातिवाद या संविधान के भ्रम में जिनको वोट दे रहे हैं या दिलवा रहे हैं, वे लोग कभी भी खुलकर आपके समर्थन में न कभी आए हैं और न कभी आएंगे। दूसरी तरफ उनको एक मुश्त वोट का मामला अगर दिख जाता है या दिख जाए तो खुद आपको चौराहे पर लाकर अपने वोट बैंक को खुश करेंगे। आपको किसी भी एंगल से, किसी भी मोड़ से आपको उठा लाएंगे और वोट बैंक को खुश करना ही उनका असली राजनीतिक एजेंडा रहेगा। सीमा ही नहीं बल्कि पूरे अंदरूनी तौर पर गांव में, शहर में घेराव चालू है, क्योंकि जातिवाद राजनीति हावी है।
अतः जातिवाद का खिलौना न बन, झूठे जातिवाद से देश नीति को खोखला मत करवाइए, क्योंकि सीमा के साथ अंदरूनी इलाके में भी मानसिक गंदगी वाले विषैले फूलों से हम सब घिर चुके हैं, और कारण में जातिवाद सबसे प्रमुख है। पहले सभी भविष्य का आईना भी अपने आप में खोज लें और देख लें। साजिशन विध्वंसक आजादी के बाद हिंदू में जातिवाद को बोया गया। वोट के लिए अल्पसंख्यक सुविधा को खाद पानी दिया गया, जो अब हर हिंदू जाति के पीठ और गर्दन पर सवार है। लेकिन हिंदू में जातिवाद का नशा उतर नहीं रहा। जातिवादी नेता स्वार्थ नीति राजनीति में इतने मस्त हैं कि घर के बाहर खड़े खतरे पर चर्चा नहीं करते, और न आपको दिखाना चाहते हैं, न बताना चाहते हैं। और जनता अपने ही लोगों परिवार को आने वाले खतरे से भी आगाह नहीं कर रही है, बल्कि अपने ही लोगों का इस्तेमाल करवाकर अपने ही जातिवादी नेताओं को लगातार मजबूत कर रही है, जो कभी आपका साथ न दिए हैं न देंगे। अगर ये मामला उनके वोट बैंक और आपके बीच का आ जाए। मेरे इस विषय को हर जातिवादी नेता और जनता जरूर सुने, और फिर खुद से पूछे कि कौन से जाति में आपको सुरक्षा का कवच मिल सकता है। आपके बच्चों और पीढ़ी को किस जाति में सुरक्षा कवच मिल सकता है। हर बच्चा और परिवार अपने राजनीतिक जातिवाद नेता से ये जरूर अब पूछे। राजनीति में कोई भी कांग्रेस नीति, कोई भी अखिलेश यादव नीति, कोई भी तेजस्वी यादव नीति, कोई भी ममता नीति, कोई भी केजरीवाल नीति, और पत्रकारिता में ध्रुव राठी, रवीश, वाजपेयी, अंजुम, अभिसार नीति आपको सच नहीं बताएगी और ना बचाने आएगी। कश्मीर और मणिपुर में हिंदू के साथ क्रूरता पर भी इन लोगों का आप हर पोस्ट, हर विषय देख लें, समझ लें। पुनः अनुरोध है कि देश हित में इस चैनल को आप आगे बढ़वाएं और ज्यादा से ज्यादा इसे अग्रसित करें। भारत के सीमा का डेमोग्राफी और जनसंख्या अनुपात पर मैं आता हूं। नंबर 1, भारत के सीमावर्ती इलाकों में किस तरह की जनसंख्या अब पैठ बना चुकी है, सोचने का विषय है। नंबर 2, भविष्य में यह जनसंख्या देश के अस्मिता पीढ़ी के सुरक्षा के लिए उपयोगी बनेगी या घातक बनेगी, ये प्रश्न अब अति आवश्यक है। किस तरह की जनसंख्या सीमावर्ती इलाकों में पैठ बना चुकी है, दिमाग लगाएं और अपने जातिवादी नेताओं से पूछें। हिंदुओं को मुखर होना होगा और अगल बगल में बैठे जातिवादी लोगों को सही रास्ते पर लाना होगा या उनका सामाजिक बहिष्कार करवाना होगा। हर जाति कश्मीर में थी, मणिपुर में है, बंगाल में है, पर निशाने पर हिंदू ही आजादी से अब तक रहा है। कोई जाति नहीं रही है। क्रूर इस्लामिक शासन में भी क्रूरता हिंदू देखकर हुई थी, जाति आधारित नहीं थी। आतंक का गोली हिंदू के माथे और छाती को छेद किया था, जातियों का नहीं या किसी एक का दुक्का जाति का नहीं। 1947 में विध्वंसक आजादी के वक्त पाक में हिंदुओं का विध्वंस हुआ था, इक्का दुक्का जातियों का नहीं। पाक अधिकृत कश्मीर में हिंदुओं को भागना पड़ा था, इक्का दुक्का जातियों को नहीं। इतिहास के मुताबिक पाक अधिकृत कश्मीर के इलाके में सभी हिंदू क्रूर नीति के नोच खसोट से बचाने के लिए अपने ही घर के बेटियों महिलाओं का इच्छा अनुसार कत्ल कर पीओके से भागे थे। वहां पर भी इक्का दुक्का जातियों के साथ ये नहीं हुआ था, बल्कि समस्त हिंदू प्रजाति के साथ ही हुआ था। भाजपा हो, कांग्रेस हो, अनगिनत क्षेत्रीय दल से पूछिए पाक अधिकृत कश्मीर के इस सच के बारे में। अफगानिस्तान में भी यही हुआ। बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार का बात अब आम न्यूज होता है। जाति देखकर अगर किसी ने कोई भी न्यूज कभी देखा हो या पढ़ा हो तो वो बताए कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर अत्याचार होता है या जातियों पर। पूछिए अपने अनगिनत जातिवादी दलों के नेताओं से, उपरोक्त क्रूरता आज तक कौन किया और किन पर हुआ। ये पूछिए कांग्रेस और अनगिनत क्षेत्रीय दलों से जो अल्पसंख्यक प्रयोगशाला को दिल से चला रहे हैं। भाग 1 में इतना ही। पुनः डेमोग्राफी के इस विषय के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर भाग 2 में लौटेंगे। आप बने रहें और भाग 1 के बताए हुए बिंदुओं को सोचें और अपने जातिवादी नेताओं से पकड़ कर प्रश्न करें।
कि देश में पीढ़ी की सुरक्षा, देश के अस्मिता की सुरक्षा क्या जातिवाद से संभव हो पाएगा या देश के देश नीति से होगा, जनसंख्या कानून से होगा, एक देश एक नियम से होगा, घुसपैठ पर कड़े कानून से होगा? इस विषय को जरूर सोचें, पकड़ पकड़ के पूछें। भाग 2 का इंतजार करें। धन्यवाद। If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah.